हाल है, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज मैं बनाने जा रही हूँ आपके साथ पानी पूरी। और पानी पूरी की रेसिपी जो है वो मैं शेयर करूँगी आपके साथ। तो पानी पूरी के लिए जो मैंने चीज़ें ली हैं वो कुछ यूँ हैं कि यहाँ मैंने ले लिया है 2 कप सूजी, और यहाँ मैंने लिया है पिंच ऑफ बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर नहीं, बेकिंग सोडा, ठीक है। और 3 टेबलस्पून मैंने यहाँ लिया है मैदा, ठीक है। और यहाँ मैंने ले लिया है 1 ग्लास पानी, 1 कप पानी मैंने ले लिया है। तो जितना इसमें पानी लगेगा हम उतना ही डालेंगे, हमने इसको ज़्यादा जो है गूंदना नहीं है। और पहले हम यहाँ डाल देते हैं पिंच ऑफ बेकिंग सोडा। बिल्कुल हमने इसमें पिंच डालना है, ठीक है, हमने ज़्यादा बेकिंग सोडा नहीं डालना। और 3 टेबलस्पून जो मैदा लिया था वो डालना है। अब हम इसको हाथ की मदद से अच्छे से मिक्स कर दूंगी। अब यहाँ पे मैं इसको पानी से गूंद लूँगी, और हमने इसको कुछ भी नहीं करना, बस हमने जस्ट इसको गूंदना है, ठीक है, इस तरीके से अच्छे से हमने इसको आटे की तरह गूंद लेना है। इतना गूंदना है कि सूजी जो है वो आटे के जैसी हो जाए, सूजी में दाना ना रहे। जैसे अभी ये दाना आ रहा है ना, ऐसा नहीं रहना चाहिए। सूजी जो है वो बिल्कुल आटे की तरह हो जाए। ये देखें जी, ये हो गया। ये देखें कितना अच्छा सा ये डो बन गया है। ये देखें अभी मैं इसको और अच्छे से इसको गूंदूंगी। हमने इसको अच्छे से गूंदना है। जो इसका दाना है ना सूजी का, हमने वो ख़त्म करना है, ठीक है। ये देखिए, अब आप देखें कि सूजी का दाना जो है वो ख़त्म हो गया। ये देखें, ये बिल्कुल एक डो की जैसी हो गई है। ये देखें, जैसे हम मैदा गूंदते हैं, आटा गूंदते हैं, ये बिल्कुल वैसी हो गई, ठीक है। अब मैं इसको 30 मिनट्स के लिए गीले टॉवल से इसको मैं ढक दूंगी, इसको कवर कर दूंगी। और 30 मिनट्स के बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ, और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने जो चने थे इसके साथ वो कैसे बनाए हैं। और जो हमने इसका पानी पूरी का जो पानी होता है वो भी बनाऊंगी, और वो मैं तमाम चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगी। तो मिलती हूँ आपसे 30 मिनट्स में। अच्छा जी, जब तक हमारा डो जो है वो राइज हो रहा है, तो क्यों ना मैंने कहा हम जो इसके चने हैं, जो फिलिंग होती है चनों की, वो हम वो बना लें। तो देखें, सिंपल चने भी आप डाल सकते हैं। खाली आप इस तरीके के चने लेकर, और आप जो पानी पूरी की पूरी होती है, जो उसकी पूरी होती है, आप उसमें ये सिंपल चने भी डाल सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर डिफरेंट तरीके से थोड़ा सा बनाऊंगी। चनों के अंदर भी मैं मसाला वगैरह सब मिक्स करूंगी, खाली चने मैं नहीं डाल रही हूँ, ठीक है। अगर आप ऐसे खाना चाहते हैं तो आप सिंपल खाली चने भी डाल लें। अगर आप थोड़ा सा उसका मसाला बनाना चाहते हैं तो आप वो भी बना लें। लेकिन मैं जो हूँ यहाँ मसाला बना के उसका डालूँगी। तो जो मैंने चीज़ें ली हैं चनों के लिए वो कुछ यूँ हैं कि यहाँ मैंने ले लिए हैं 2 कप चने बॉयल हुए हुए, 1 मीडियम साइज़ की मैंने ली है प्याज ग्रेड हुई हुई, 1/2 टीस्पून यहाँ मैंने लिया है चाट मसाला, 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ लिया है सॉल्ट, और 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ लिया है धनिया और ज़ीरा पाउडर भुना हुआ, ठीक है। ये इन दोनों चीज़ों को मैंने पाउडर कर लिया था। और अब ये तमाम चीज़ें जो हैं मैं इसका अच्छा सा एक चनों के साथ मसाला बना लूँगी, और फिर वो हम जो है पानी पूरी में यूज़ करेंगे। जब तक हमारा डो जो है वो रेडी हो रहा है, और साथ में पानी भी बनाऊंगी। इसके बाद मैं आपको जो 3rd स्टेप जो है वो मेरा पानी का होगा, जो पानी मैं इसका बनाऊंगी। तो ये देखिए, फ्राई पैन जो है वो हमने अपना रख दिया है फ्लेम, बिल्कुल मीडियम फ्लेम हम इसकी रखेंगे। और यहाँ मैंने लिया है 3 टेबलस्पून मैंने ऑयल ले लिया है। हम ऑयल जो है वो ज़्यादा नहीं लेंगे, मैंने यहाँ पर सिर्फ 3 टेबलस्पून लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल हमारा थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, फिर हम साथ अपने डाल देंगे ऑनियन। यहाँ हम डाल देते हैं अपनी ऑनियन, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने इसको सिर्फ हल्का सा सौते करना है, ऑनियन को, इसको ब्राउन नहीं करना, ठीक है। हल्का सा बिल्कुल हम इसको सौते करेंगे। अगर आपको मिर्च पसंद है, अगर आप मिर्च डालना चाहते हैं तो आप इसमें मिर्च जो हैं चिली पाउडर जो है वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ ऐड नहीं करा है। अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कर लें, ठीक है। और सॉल्ट जो है वो भी आप अपने जायके के मुताबिक डाल सकते हैं।
ऑनियन जो है वो हमारी अच्छे से सौते हो गई है, कलर इसका चेंज हो गया है, देख सकते हैं। अब मैं यहाँ पर जो है अपने चने थे हम वो डाल देंगे। जो है जो मसाले हमने लिए थे हम वो डाल देंगे। 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ लिया था ज़ीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ लिया था सॉल्ट और 1/2 टीस्पून लिया था मैंने चाट मसाला। ठीक है, इनको दबा दें इस तरीके से, ये देखिए इनको दबा दें ताकि जब हम पूरी में डालें तो इसका मसला ना हो, क्योंकि चने जो है वो बड़े हैं। अगर छोटे वाले चने जो होते हैं अगर आपको वो भी अवेलेबल हैं तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, वो ज़्यादा बेस्ट हैं पानी पूरी के लिए। मुझे यहाँ पर मिले नहीं तो इसलिए तो मैंने यही वाले बना लिए, क्योंकि मुझे पानी पूरी बनानी थी और आपको पता है मेरे हस्बैंड भी आए हुए, तो मैंने कहा क्यों ना चले उनको भी खिलाया जाए और वीडियो भी शेयर कर दी जाए तो मज़ा आ जाएगा फिर। और आप लोग ज़रूर ट्राई करें, घर में बनाएं, क्योंकि बाहर की तो हम लोग खाते हैं तो पेट ख़राब हो जाता है, तो इस वजह से जो है मैं अपने घर में ही बनाती हूँ और हम वही खाते हैं। तो बहुत मज़े की, बहुत टेस्टी और बहुत यम्मी बनती है। ये देखें जी, ये अच्छे से चने जो है वो रेडी हो गए हैं। अब मैं इसका फ्लेम जो है वो ऑफ़ कर दूँगी और फिर हम बनाते हैं पानी पूरी का पानी। अच्छा जी, जो अब हमने पानी बनाना है पानी पूरी के लिए, उसके लिए जो मैंने चीज़ें ली हैं वो कुछ यूँ हैं कि यहाँ मैंने लिया है 1/2 लीटर वाटर, पानी लिया है, 1/2 लीटर पानी लिया है यहाँ पर। ठीक है, 1 कप मैंने यहाँ लिया है इमली का पल्प, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून सौंठ पाउडर, सौंठ जो होती है उसका पाउडर लिया है, 1 टीस्पून मैंने यहाँ लिया है अजवाइन, 2 टीस्पून मैंने यहाँ लिया है ब्लैक सॉल्ट, 1 टीस्पून मैंने यहाँ लिया है चाट मसाला, 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ लिया है सॉल्ट। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकते हैं। तो आइए बनाते हैं पानी पूरी का मज़ेदार सा टेस्टी सा यम्मी सा पानी। तो ये देखें हमने अपना जो इसमें हमने पानी बनाना है वो पॉट हमने गर्म कर लिया है और अब यहाँ मैं डाल दूँगी पानी। जो 1/2 लीटर हमने पानी लिया था वो मैं डाल दूँगी। ठीक है, और साथ में इसके डाल दूँगी जो हमने इमली का पल्प लिया था वो डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, ब्लैक सॉल्ट, वाइट सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, अजवाइन, सौंठ, चाट मसाला। ठीक है, ये डाल दिए मैंने तमाम चीज़ें और अब मैं इनको कर दूंगी मिक्स। और इसको मैं बॉईल कर लूँगी 5 मिनट के लिए, बस बॉईल करेंगे हम इसको। 5 मिनट के लिए हम इसको बॉईल करेंगे और इसका फ्लेम जो है फिर हम ऑफ कर देंगे। ठीक है, ये देखिए अब ये अच्छे से जो है जब पानी बॉईल हो जाएगा, और नमक जो है आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकते हैं, रेड चिली पाउडर भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर कम ली है, अगर आप ज़्यादा स्पाइस पसंद करते हैं तो आप रेड चिली पाउडर आप ज़्यादा डाल लें। और
नमक भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। इसमें हम 5 मिनट के लिए हम इसको बॉईल करेंगे और फिर हम इसका फ्लेम जो है वो बंद कर देंगे, ठीक है। ये देखें 5 मिनट हो गए हैं और आप देख सकते हैं कि पानी जो है वो बहुत अच्छे से बॉईल हो रहा है। और अब हम इसको जो है किसी दूसरे बाउल के अंदर इसको स्टेन कर लेंगे, ठीक है। हम इसको किसी बारीक स्टेनर से हम इसको स्टेन कर लेंगे, क्योंकि हमने जो इसमें अजवाइन वगैरह डाली थी, अजवाइन थी और सौंठ थी, तो वो जो है हमारे फिर बाद में पानी में ना आए, तो इसकी वजह से जो है हम इसको अच्छे से स्टेन कर लेंगे। तो ये पानी जो है अब हो गया है बॉईल और अब मैं इसको कर लूँगी स्टेन। फिर हम तैयार करेंगे अपनी पूरियाँ। ये देखें इसका जो पानी था वो मैंने स्टेन कर लिया था। आप देख सकते हैं कि तमाम अजवाइन और जो हमने चीज़ें डाली थी वो देखिए सब ये ऊपर आ गई हैं और साफ सा पानी जो है वो हमारा नीचे हमें मिल गया है, ठीक है। ये देखें, ये आप देख सकते हैं कि तमाम अजवाइन सौंठ जो थी ये देखिए सब ऊपर आ गई है और साफ सा पानी जो है वो नीचे आ गया, ठीक है। तो अब हम इसको साइड पर रख देते हैं और थोड़ा सा पानी जो है ट्राई करते हैं कि टेस्टी सा यम्मी सा पानी बना है, ठीक है। अभी बहुत ज़्यादा गर्म है। ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी सा पानी जो है वो रेडी हुआ है। तो हम इसको करेंगे ठंडा। हम इसको रख देते हैं ठंडा होने के लिए। उसके बाद हम अपनी जो पूरियां हैं हम वो रेडी करेंगे और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही चटखारे वाला पानी बना है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें। और इसको थोड़ा सा हम पहले ठंडा करेंगे, उसके बाद हम रेडी करेंगे अपनी पूरियां। तो ये देखिए 30 मिनट्स जो है वो हो गए हैं और हमने इसको गीले टॉवल से हमने इसको कवर करके रख दिया था और अब हम टॉवल जो है वो साइड पे कर देंगे। और ये देखिए आपने कितना अच्छा सा और हार्ड सा जो है एक डो बन गया है, जैसा हमें चाहिए था बिल्कुल वैसा ही। ये देखें आप, बिल्कुल ये आटे की तरह हो गया। देख सकते हैं कि इसमें कहीं पर भी दाना नहीं है, जैसे सूजी में दाना होता है ना, देखें आप, नहीं है इसमें, ठीक है। और हमें ऐसे ही चाहिए था। और अब हम इसको अच्छे से और 2 मिनट्स के लिए गूंद लेंगे और फिर हम इसकी बनाना स्टार्ट करेंगे पूरियाँ। देखिए काउंटर जो है वो हमने अपना अच्छे से क्लीन कर लिया है। अब हम इसको इस तरीके से जो है हमने इसको अच्छे से गूंदना है 2 या 3 मिनट्स के लिए। ये देखिए, ठीक है। और अब जो है इसको हम थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें से छोटा छोटा सा हम इसका एक पेड़ा लेंगे। इस तरीके से हम एक इसका पेड़ा लेंगे और बाकी जो हमारा डो है उसको हम अपनी ग्रीन टावल, जो हमने गीली टावल ली थी, उससे हम इसको कवर कर देंगे, ठीक है। और अब हम इसका एक अच्छा सा गोल पेड़ा बना लेंगे और फिर हम इसके बाद एक इसकी रोटी बेलेंगे। बिल्कुल पतली रोटी बेलनी है हमने इसकी मोटी रोटी नहीं बेलनी। जितनी पतली होगी आपकी पूरी उतनी ही खस्ता और अच्छी बनेगी, ठीक है। तो ये देखिए रोटी जो है वो मैंने बेल ली है, बहुत ज़्यादा मैंने पतली रोटी बेली है। और अब किसी भी ग्लास की या किसी भी आपके पास जो भी चीज़ हो, कटर है आपके पास, जैसे डोनट्स कटर है, आप उससे भी काट सकते हैं। और मेरे पास ये ग्लास था तो मैंने इसका यूज़ किया है। आप ये देखें इस तरीके से हमने इस तरीके से इसकी पूरियाँ जो है वो कट करनी है। ये देखें ऐसे, ठीक है। और हमने पहले तमाम पूरियाँ इसकी कट कर लेनी है, उसके बाद जो है हम इनको फ्राई करेंगे, ठीक है। ये देखें, ये देखिए इस तरीके से आपने पहले पूरियाँ इसकी कट कर लेनी है। और आप देख सकते हैं कि मैंने कितनी पतली जो है वो पूरी बनाई है। ये देखें, आप लोगों ने भी इसी तरीके से पहले आप सारी पूरियाँ इसकी कट कर लें और फिर जो है आप इनको गीली टॉवल से आप इनको कवर कर दें, इनको खुला नहीं छोड़ेंगे आप। और मैं तमाम पूरियाँ जो है पहले बना लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने फ्राई कैसे की है, ठीक है। ये देखिए ऑयल जो है वो हमने रख दिया है गरम करने के लिए। बिल्कुल इसका मीडियम फ्लेम है, ना ज़्यादा हमने हाई रखा है ना लो रखा है, फ्लेम जो है वो बिल्कुल मीडियम है। अब मैं जो हूँ एक एक करके पूरी इसमें डालूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख सकते हैं। और अब आप ये देखें, इसको आप ऐसे अंदर को प्रेस करेंगे ना तो ये ऐसे करके फूलेगी, ठीक है। आप देख सकते हैं, ये देखें, देख रहे हैं आप,
माशाल्लाह माशाल्लाह कि कितनी अच्छी सी पूरी जो है वो रेडी हुई है। और ये देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अंदर को ऑयल के अंदर आप प्रेस करें तो पूरी जो है वो आपकी ऑटोमेटिकली फूल के बाहर आ जाएगी। ठीक है, ये देख लीजिए, देख सकते हैं आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें। ठीक है जी, तमाम पूरियाँ जो हैं वो इसी तरीके से बनाऊंगी। और ये देखिए, ये देखें पूरियाँ जो है वो रेडी हो गई हैं माशाल्लाह से। बहुत टेस्टी और बहुत यमी पूरियाँ बनी हैं। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि रेसिपी आपको कैसी लगी, और आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें। ठीक है, मैं तमाम पूरियाँ बना लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने इसको गार्निश कैसे किया है और कैसे बनाई हैं। ठीक है, तो गार्निश जो है मैं कुछ इसमें मैंने डाला है दही और पानी और चने जो हैं उससे हम जो है इसको गार्निश करेंगे। ये देखें जी, पहले हम ले लेंगे जी यहाँ पर चने, इस तरीके से हम इसमें डालेंगे। और यहाँ हम डालेंगे थोड़ा सा योगर्ट। ठीक है, और हम इसका साथ इसमें डालेंगे ये पानी। इस तरीके से जो है वो तमाम पानी पूरी हमारी रेडी हो गई है। और अब मैं ये सब रेडी कर लूँगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने इसको रेडी कैसे किया। तो ये देखिए जी, हमारी पानी पूरी जो है वो मज़ेदार सी रेडी हो गई है। और आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें और दुआओं में बहुत सारा याद रखें, अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखें। मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। चलिए जी, अब मेरे मियाँ जो है वो ट्राई कर रहे हैं पानी पूरी जो मैंने बनाई थी। कैसी बनी? मुझे भी चाहिए, मुझे भी। टू गुड, ब्यूटीफुल, मज़ा आ गया भाई, बहुत टेस्टी है। आप लोग भी ट्राई करें। मेहनत थोड़ी लगी लेकिन मज़े का बहुत अच्छा है। बाय बाय।